हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ ई यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। हमारा फर्स्ट वीडियो लाइट चैप्टर का आ चुका था, आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी तक, ठीक है। उसका नोट्स बना लिए होंगे। तो उस वीडियो में क्या था, पहले हम लोग ये रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स किसे कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइट किसे कहते हैं और बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो सोर्स जहां से लाइट निकलता है उसको सोर्स कहते थे। दो टाइप का होता था, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। जो खुद पोजेस कर रहा था लाइट उसको ल्यूमिनस कहते थे, जो एक्सटर्नल सोर्स से लेके पोजेस कर रहा था उसको नॉन ल्यूमिनस कहते थे, ठीक है। और मीडियम तीन टाइप का होता था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। जिससे पूरा पूरा पास कर जाए उसको ट्रांसपेरेंट, जिससे हल्का पास करे ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और जिससे पास ही ना करे उसको क्या कहते थे, ओपेक। और बीम ऑफ लाइट पढ़े थे, ठीक है। बीम ऑफ लाइट भी थ्री टाइप का पढ़े थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड टॉपिक अपने लाइट चैप्टर का फॉर क्लास 10, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पर उससे पहले अगर कोई बच्चे हमारे चैनल पे नए पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में पहले इंटर नहीं करते हैं, पहले हम लोग खुद समझते हैं कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जो डेली हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वही फिजिक्स है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप देखे होंगे कि आईना पे आप टॉर्च बारे होंगे, मिरर पे जलाए होंगे, ठीक है, और वो रिटर्न आ जाता है। या हम लोग क्या करते थे जब क्लास में रहते थे तो मैम या टीचर सबको तंग करने के लिए वॉच जो पहन के जाते थे बच्चा, ठीक है, बच्चे जो वॉच पहन के जाते थे, रिस्ट वॉच, ठीक है, सनलाइट पड़ता था तो उसको चमकाते रहते थे। कभी सोचे कि ऐसा क्यों होता है? तो आज हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों होता है। वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, सिंपली समझते, ये एक सरफेस है, कोई लाइट रे यहां आया, इंसिडेंट रे यहां पड़ा और इधर जाके रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन का कि होता क्या है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या बोल दिए, धीरे धीरे बोलते हैं। क्या? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट, ठीक है। यानी कि कोई इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पे पड़ता है और वो सरफेस उस इंसिडेंट रे को वापस भेज देता है सेम मीडियम में, ठीक है, यानी रिटर्न कर देता है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर कोई इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाता है लाइट रे, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में सेम मीडियम में, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफिनीशन फिर से देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लाइट रिटर्न कर जाता हो सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस ऑफ लाइट, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है ना, जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता उसी को रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो इसका भी डिफिनीशन देखते हैं कि रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं। द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर, जो बात मैं पहले बता चुका था। ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं, ठीक है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए बेस्ट रिफ्लेक्टर होने के कारण एक रीजन हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा साइन करता है। जो भी चीज जितना साइन करता है उसके पीछे एक ही रीजन है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिससे जितना अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगा वो उतना ज्यादा चमकता है, ठीक है। आप सिल्वर मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है, उसको सनलाइट में लेके जाइए, लाइट में लेके जाइए, बहुत ज्यादा साइन करता है, ठीक है। इसीलिए सिल्वर क्या है, सिल्वर मेटल बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टर या बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, बच्चे वाला चीज है, ठीक है, नर्सरी का भी बच्चा समझ जाए अगर अच्छे से समझाया जाए तो, ठीक है, तो हम लोग भी समझ ही जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए
हम लोगों को अभी दो लॉज जानना है, सिंपली दो लॉज जानना है, ठीक है। कितना टाइप का लॉज होता है पहले ये जान लेते हैं, दो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाइज करेगा एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यही दो लॉ है, सिंपल सा देखते हैं। फर्स्ट पहले तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो टाइप का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल आई लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल आई। कभी भी कैपिटल मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करने के लिए एंगल आर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं सेकेंड लॉ की ओर। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइज करता है और रिफ्लेक्टेड रे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइज करता है। बात सब क्लियर है? जो भी बताएं सही है, ठीक है। आप ये पूछिए कि इंसिडेंट रे तो पहले बताइए, नॉर्मल तो बताइए कि नॉर्मल किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, ठीक है। अब दादाजी का नाम बता दिए आप, दादाजी आपको पता ही नहीं है कि कौन है, तो फिर नाम जानने का क्या फायदा, ठीक है। तो देखते हैं इंसिडेंट रे कौन है। तो ये है हमारा क्या, एक फिगर, ठीक है, कि लाइट कैसे इंसिडेंट किया किसी सरफेस पे, कैसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे। ये जो फर्स्ट सरफेस पे जो पहला लाइट लाइज करता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है, उसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ नहीं, हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो बीच में डॉटेड लाइन से इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट कर गया, देखिए पहले लाइट इस डायरेक्शन में आया इधर की ओर, फिर रिफ्लेक्ट कर गया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो नीचे प्लेन सरफेस है जिसपे कि ये लाइज कर रहा है तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जिस प्लेन सरफेस पे लाइज कर रहा है इसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एरिया होता है, पोर्शन होता है, उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि ये इतना दूर, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल जो होता है वो मिरर के साथ हमेशा राइट एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए ये नॉर्मल है, एक्चुअली नॉर्मल कुछ नहीं होता, ये एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसीलिए इसको किस लाइन से शो किए हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा किसी भी मिरर के साथ, नॉर्मल, ठीक है। अब देखते हैं बीजेबी, ये क्या वाला है बीजेबी। बीजेबी का फुल फॉर्म होता है, बहुत जरूरी बात, ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ऑन पाथ। लैंग्वेज को गोली मारते हैं, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसी पाथ पे, ठीक है, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी लाइट परपेंडिकुलरली किसी मिरर पे पड़ रहा है या किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो वो उसी पाथ पे, सेम पाथ पे बाउंस बैक और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में यही नॉर्मल भी हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाता है और इंसिडेंट रे भी हो जाता है, ठीक है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है, और लगभग 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली किसी मिरर या किसी सरफेस या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना का होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना का होगा, ठीक है।
तो आपको सीधा आंसर देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट नॉर्मल पे लाइज कर गया और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कोई पोर्शन, कोई एरिया बचा ही नहीं, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बोर्ड पूरा भर जाता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इंसिडेंट रे का डिफिनीशन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनीशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, बोर्ड इरेज करने के बाद। तो अब हो गया हमारा बोर्ड साफ और इस पे न्यू कॉन्सेप्ट यानी कि जितने भी टर्म थे उन सारे का डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम लोग डिफिनीशन समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, उससे पहले हेडिंग देखते हैं कि हेडिंग क्या लिखा हुआ है। मैं जो आप लोगों को बोर्ड पे लिखा के पढ़ा रहा हूं ना वो पूरा नोट्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। आप अपना नोट्स इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है, और एक बेस्ट नोट आपका तैयार होगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। आप वीडियो के साथ इसीलिए नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाद में आपको मेहनत करने का जरूरी नहीं पड़ेगा और उसी टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टर्म को रिवाइज करने में, ठीक है। तो पहले देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितना भी टर्म रिलेटेड है यानी कि जरूरी महत्व रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारा टर्म है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। इंसिडेंट रे देखिए इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है, The ray of light which strike on the surface of a mirror is called incident ray, यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट किसी भी मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करता हो, ठीक है, किसी भी मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करता हो उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यहां एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं, ठीक है, देखिए ये जो लाइट रे आया ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि द लाइट या द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच रिटर्न्ड बाय द मिरर, जो रिटर्न कर दिया जाता है मिरर के द्वारा, मिरर के द्वारा जो लाइट रे वापस भेज दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट विच रिटर्न्ड बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि मिरर पे लाइट स्ट्राइक किया, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये वापस भेज दिया, ठीक है, ये वापस भेज दिया, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। मैं बता देता हूं पहले सीधे सीधे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, फिर लैंग्वेज देखेंगे यानी कि डिफिनीशन देखेंगे। तो मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे लाइज करता हो, स्ट्राइक करता हो, उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिफिनीशन, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस, ठीक है, ऐसा पॉइंट मिरर का जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता हो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पॉइंट होता है वो, ये पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो मिरर के सरफेस पे ऐसा पॉइंट जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा उसी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नॉर्मल की ओर। देखिए नॉर्मल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी चीज है। देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, द परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा उसी को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है, यही डिफिनीशन भी बोल रहा है। ए परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अब देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। देखिए ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, जो अभी कुछ देर पहले देखे थे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो बनता है उसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन भी वही कह रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा। द एंगल फॉर्मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई,
ऐसा एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच फॉर्म कर रहा हो उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। और इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, एंगल आई से। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच लाइज यानी बन रहा हो, फॉर्म कर रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको डिनोट करने का तरीका ये है, एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कभी भी यहाँ पे कैपिटल यूज नहीं करना, हमेशा स्मॉल यूज करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तभी इसे लाइक करें, और जो भी आपके क्लासमेट्स हो, फ्रेंड हो, ठीक है, जो लाइट चैप्टर पढ़ना चाहते हो उन्हीं बच्चे को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।